आत्मानं सततम जाना, आत्मा को जान लेना और जानते रहना, स्वप्न से जग जाना और जगे रहना। तो सतत स्मरण, सतत स्मरण रखना कठिन है, लेकिन आदत पड़ जाती है। जैसे आप फिर जिम्मेदारी सतत की, एक जगह शंकराचार्य ने ये नहीं कहा होते में स्मरण, जैसे तुम दिन भर चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, ये आपकी वृत्ति रहती है। लड़ते में भी चलते में भी मनुष्य रहते हो, सिर्फ गहरी नींद में सो जाते हो, तब आप आदमी नहीं होते। तो शंकराचार्य ने एक जगह लिखा है, आसुप्ते, जब तक नींद ना आवे तब तक आप क्या बने रहो, आत्मा। सोने में कोई बात नहीं, आत्मा रहते हुए जियो, जागो, और आत्मा के जानते फिर सो जाओ। फिर याद रहे न रहे, वहां गारंटी जिम्मेदारी नहीं है। और जब जग जाओ फिर शुरू कर दो। आप जब तक जागे, जब जग जाते हो तब आप आदमी होते हो, जब तक सो नहीं जाते आदमी रहते हो। इसी तरह से आत्मानम सततम जानन, आत्मा को सतत जानते रहो, सतत जानते रहना लगातार। जैसे कोई चलता रहे, लेटा रहे, या दिया जलाया जलता रहे, जला के जलाएं तुरंत बुझ जाए, जलता रहे। आप जानते हो जब तक दिया जलता रहे, जब तक आपको पाठ करना है, कुछ और करना है, हैं? आत्मानम सततम जानन, आत्मा को सतत, दिया जलाए तो जलता रहे। कम से कम जब तक हमें पढ़ना है, कुछ काम करना है, देखना है, सोना हो तो फिर बुझा के सो जाओ, या तुम सो जाओ आप ही बुझे जैसा है। आत्मानम सततम जानन कालम नय महामते, ऐ बुद्धिमान सतत आत्मा को जानते रहो, या आत्मा हो ये स्मरण रखे रहो। जान गए हो तब स्मरण ही तो करना है, जानना तो है नहीं, स्मरण ही जानना है, अलग से प्रयत्न नहीं। तुम चूंकि देह हो ये जानते हो, तो बैठे हो, लेटे हो, चलते हो, बस तुम देह ही हो। तो अंदर सहज भाव से आप चैतन्य हो, आत्मा हो, इसका स्मरण, जानन का स्मरण। फिर क्या करो, प्रारब्धम अखिलम भुंजन, संपूर्ण प्रारब्ध अखिल, उसमें अच्छा और बुरा, बुरे कर्म अच्छे कर्म जो कभी किए हैं, जिसका फल प्रारब्ध है, शरीर है, इसको भोगते रहो सततम, जानते हुए प्रारब्ध के फल को। अखिलम प्रारब्धम भुंजानम, भुंजनम, भोगते हुए उद्वेगम कर्तुमर्हसि। भोगने में उद्विग्न न हो, बहुत लालायित भी न हो, प्रारब्ध के लिए, सुख भोग के लिए लालायित न हो, और दुख से उद्विग्न न हो। बस ये अभी चर्चा की है। उसको ज्यादा बदलने के लिए, और सुख अच्छा है मिलता ही रहे, दुख आए ही नहीं, ऐसा ख्याल छोड़ दो। जैसे स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति
आगे कोई स्वप्न ही ना आए, बुरा स्वप्न ना आए या अच्छा आए, ये चुनाव नहीं करें। कई लोग तो स्वप्नों से भी बड़े परेशान रहते हैं, और स्वप्नों की शिकायत आपने स्वप्न में नहीं की। आपको बुरे बुरे सपने आते हैं, बहुत बुरा होता है, ये शिकायत कब करते हो? बोलो। जबकि जाग के नहीं करना चाहिए। शिकायत तो तब थी जब स्वप्न में थी, अब क्या शिकायत? पर हो ना बुद्धू, जब चले गए तब शिकायत करते हो। क्रोध के समय भी क्रोध का विरोध नहीं करते आप। जब चला जाता है स्वामी जी, क्रोध बहुत आता है, अब काहे की शिकायत? तो हल्का इशारा इस बात का है कि ज्ञानी को प्रारब्ध का भी चुनाव नहीं करना चाहिए कि अच्छा है कि बुरा है। स्वप्न का चुनाव जाग के यदि करते हो तो क्या स्वप्न थोड़े सच्चे थे क्या? जो लॉटरी आने का स्वप्न आना चाहिए, चोरी का नहीं आना चाहिए। स्वप्न ही में तो सुख दुख हुआ था, तो जाग के क्यों शिकायत करते हो? झूठा जानने के बाद भी शिकायत? यदि आप आत्मज्ञानी हो, आप आत्मा हो, ये स्पष्ट है, तो बाकी सब स्वप्न है। यदि मिट्टी सच है तो घड़ा हो, सुराही हो, छोटा हो, बड़ा हो, बर्तन, वो स्वप्न से ज्यादा नहीं है। सत्य तो एक है, और सत्य है, बाकी स्वप्न है। कोई स्वप्न ही स्वप्न नहीं होता है। सत्य वस्तु में प्रतीत होने वाली हर वस्तु स्वप्न होती है। ऐसा नहीं कि बड़ा आकार का बर्तन तो स्वप्न होता है, छोटा वाला सच होता है, या छोटा वाला स्वप्न होता है, बड़ा वाला बर्तन सच होता है। सच तो सिर्फ मिट्टी होती है। तो जब स्वप्न ही है ये तुमको पता चल गया, तो कौन सा स्वप्न हो? जाग के स्वप्नों का चुनाव करना, ऐसा लगता है जैसे स्वप्नों से भी तुम घबराए हुए हो। स्वप्न के समय का डर, जो सुख दुख अनुभव हो गया, जाग के भी तुम अभी झूठा नहीं कर पा रहे। स्वप्न में सुख दुख हो गया था, लेकिन जाग के क्या पता चला? सच था। इसलिए अब आगे के स्वप्नों का भी चुनाव नहीं करो कि अच्छा वाला है कि बुरा वाला है। और ये तो मैं अक्सर समझाता हूं, गता सोन आगता सोन से नानु सोचंती पंडिता। ज्ञानी बीत गए स्वप्नों के लिए भी नहीं सोचता, और आगे की स्वप्नों को सोचकर परवाह नहीं करता। आगे के स्वप्नों का इस समय तो है ही नहीं। देखो, यदि जागे हो तो वर्तमान में तो स्वप्न है ही नहीं। पहले हुआ था, आगे होगा। इसलिए गतासून आगतासून, अभी का तो कहा ही नहीं। अभी का तो तू मुक्त है, अब बंधा है सिर्फ गतासून आगतासून। इस समय यदि तू मुक्त नहीं है तो ज्ञानी ही नहीं। फिर ध्यान रखना, वर्तमान में जो मुक्त नहीं है वो ज्ञानी नहीं है। वर्तमान में जो करता है वो ज्ञानी नहीं है। तो वर्तमान में तो कर ही नहीं रहा, वर्तमान में तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या है जो बीत गई थी उसकी याद। बीते क्रोध, बीती बातों की याद कर करके दुखी होता है, तो ये तो अज्ञानी का लक्षण है। जो बीते स्वप्नों की शिकायत करता है, हम बड़े बुरे बुरे सपने आते हैं और शिकायत के पीछे भी छपा है फिर आ जाएंगे, नहीं तो अब आना ही नहीं है, बीत गए, अब नहीं आना तो भी छुट्टी, पर आना अभी छूटना नहीं है। बीते स्वप्नों की चिंता ये है कि फिर आएगा, इसीलिए शिकायत करते हैं कि बुरा स्वप्न ना आए। स्वप्न बुरा और स्वप्न अच्छा है, इससे ज्यादा बुद्धू और कौन होगा जो स्वप्नों का भी चुनाव कर रहा है कि कौन आए कौन ना आए।
जैसे नाटक का कोई चुनाव करे कि हम तो राजा बनने वाला ही नाटक करेंगे, हारने वाला या गरीब बनने का हम अभिनय नहीं करेंगे। इससे ज्यादा कोई अभिनेता मूर्ख होगा? यदि अभिनेता है तो राजा बनने का हो या गरीब बनने का हो, जवान बनने का हो या बूढ़ा बनने का हो। यदि जवान बनने का अभिनय करना है या बूढ़ा कमजोर बन के अभिनय करना है, तो तुम्हारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है? क्या अभिनय में भी चुनाव कि मैं तो रावण ही बनूंगा या मैं राम ही बनूंगा? जब नाटक ही है तो कुछ भी बन जाओ। यदि स्वप्न मिथ्या है तो आगे का भी चुनाव नहीं करना चाहिए। और जो स्वप्नों का ही अभी चुनाव नहीं छोड़ा तो जगत का चुनाव क्या छोड़ेगा बुद्धू? गतासून आगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यदि ज्ञानी है तो आगे क्या होगा पहले क्या हुआ है दोनों को नहीं सोचता, और इस समय तो मुक्त है। यदि इस समय तू नहीं जाग रहा तो अभी ज्ञानी ही नहीं है। यदि इस समय तू ब्रह्म नहीं है, इस समय तू आत्मा नहीं है, तो फिर कब आत्मा है? यही तो समझ और समय था जहां तू आत्मा होता। और जो बीता है वो भी स्वप्न, जो भविष्य है वो भी स्वप्न। वर्तमान में तो तेरे अलावा सत्य कोई है ही नहीं। और भी जरा स्वप्नों की तरफ भी चलें। गतासून आगतासून, जो स्वप्ने चले गए उनको क्या सोचना, और जो अभी शुरू है स्वप्न, दोबारा सो के नहीं, अभी जागा है स्वप्न गया है, कहीं नया स्वप्न तो नहीं देख रहा। जागा है इस समय तू क्या है? जिसने स्वप्न को देखा था, चलो स्वप्न गया, क्या तू अभी जाग गया कि स्वप्न झूठा था मैं सच्चा हूं? अब देह सच्चा तो नहीं बना लिया, दुनिया सच्ची तो नहीं बना ली, नहीं एक स्वप्न छोड़ा दूसरे में आ गया। सोने की जरूरत ही नहीं तो सोया ही है तू जागा ही कहां है? यदि स्वप्न स्वप्न हुआ है और जगत सच्चा हो गया तो तू अभी जागा है क्या? सिर्फ स्वप्न चेंज हुआ है। जाग जाने के बाद तू आत्मा नहीं बना। स्वप्ने झूठे हुए आत्मा सच्ची होती, स्वप्न झूठा हुआ साक्षी सच्चा। तो अब भी जाग के भी साक्षी सच्चा नहीं है, आत्मा सच्ची नहीं है, देह सच्चा, मन सच्चा, ये सच्चा। सिर्फ स्वप्न चेंज हुआ है, इसलिए जागा क्यों कहता है? जाग के भी कहां लोग जागते हैं? जागे हुए लोगों का स्वप्न झूठा होता है, जगत तो फिर सच्चा है। यदि तुम सचमुच जागे हो, यदि तुम स्वप्नों के दृष्टा हो तो जागत का दृष्टा कौन है? और यदि देखा हुआ ही स्वप्न होता है तो अब भी देखा ही हुआ तो स्वप्न है, देखने वाला तो अब भी सच है। इसलिए दो बातें ध्यान रखो। स्वप्न से जागे व्यक्ति को आगे के स्वप्नों की तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। स्वप्न से जागे व्यक्ति को यदि सचमुच जागा है, अभी तो स्वप्न ही भर झूठे हुए हैं, आत्मा तो सच्ची नहीं हुई। स्वप्न से जागे व्यक्ति की आत्मा सच्ची हुई नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए वो भी ठीक जागना नहीं है। ठीक जागते तो स्वप्न मिथ्या होते, मैं सच्चा होता। पर ठीक से इसलिए नहीं जागे कि स्वप्न तो झूठा हुआ है, अब जगत सच्चा हो गया है, आत्मा सच्ची अभी नहीं हुई। नहीं तो हर जागा हुआ आदमी मुक्त हो जाता। स्वप्न मिथ्या हुआ है, जगत सच हो गया। वो देह तो झूठा हो गया, ये देह सच हो गया। वो सुख दुख तो झूठे हुए हैं, ये सुख दुख सच्चे हो गए। अभी जागा कहां है? तू सच्चा रह सदा। स्वप्न में भी जाग के तू सच्चा, और जाग के भी जगत सच्चा नहीं, अब भी तू ही सच्चा। जाग तो तेरे अलावा सच कोई ना हो। पूरा जगने का मतलब तू ही सच्चा। तू माने तेरा देह नहीं,
तू माने तेरा मन नहीं, तू माने तू सच्चा माने तेरा स्वप्न सच्चा, तू सच्चा तेरा गरीब होना सच्चा, स्वप्न में तू सच्चा मरना सच्चा, तू सच्चा और कुछ भी सच्चा नहीं। इसका नाम जागना है। और जाग के भी फिर तू आरोपित करता है कि मेरा दुख सच्चा, मेरा घर सच्चा, मेरा पैदा होना सच्चा, मेरा मर जाना सच्चा। इसलिए अभी भी तू जागा नहीं। एक बार जग, जो भी देखा जाना जाता है, जो भी ज्ञान का विषय है, सब स्वप्न है। चाहे वो जागृत हो, चाहे वो स्वप्न हो, इसका नाम जगना है। स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति, अज्ञानी भी जो पूरा नहीं जागा, वह भी स्वप्न से जागकर स्वप्नों की चिंता नहीं करता। इस देह का अभिमानी भी आगे के स्वप्नों के विषय में नहीं पूछता कि अगला स्वप्न कौन आएगा, स्वामी जी कोई जाप बता दो, ये स्वप्ने आने बंद हो जाएं। बड़े बुरे बुरे स्वप्ने आते हैं। ये बुरे बुरे स्वप्नों की शिकायत है लोगों को। कभी कभी मैं समझाता हूं कि तुम इन स्वप्नों की चिंता क्यों करते। तो उसमें एक और ज्योतिषियों ने, ऐसा स्वप्न हो तो इसका ये होता है, वैसा स्वप्न हो तो ये होता है। इसलिए जो जो हो गया उसकी उतनी चिंता नहीं है, कहीं इस स्वप्ने का दुष्परिणाम न होवे, ये चिंता है। तुम अपनी आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी सच मानते हो, ये स्वप्न है। जैसे मिट्टी के अलावा कुछ भी सच है। चाहे मिट्टी स्वप्न में कुछ घड़ा मकान देखे, चाहे जाग गई तो ये वाले मकान देखे। स्वप्ने के यदि मिट्टी ने स्वप्न में देखा तो वो तो झूठे ही थे। स्वप्न में घड़ा देख लिया और कुछ देख लिया, कोई तकलीफ देने आ गया, तो स्वप्न के तो झूठे ही थे। क्या जाग गई जब मिट्टी तो ये मकान दिखने लगे, ये घड़े दिखने लगे जो कुम्हार ने बनाए थे, तो ये वाले सच्चे हैं। अधिष्ठान के नाते चाहे स्वप्न में तुम आदमी बने तब भी वहां चेतन ही था, और अब ये वाले आदमी बने तब भी चेतन ही सच है। सच तो चेतन आत्मा के अलावा कुछ है नहीं। चेतन के आश्रित स्वप्न में कल्पना थी, अचेतन के आश्रित ये भी कल्पना ही है। यदि तुम चेतन ही हो तो पैदा कहां हुए? तुम मरते कहां हो? जब आभासी मात्र है जगना और सोना, तो सचमुच तुम सोए कहां हो? सचमुच तुम जागे कहां हो? ये जगना, सोना, स्वप्न तुम्हारे में कल्पित है। यदि तुम जागना, स्वप्न, सुषुप्ति को सच मानते हो तो तुम जागे ही नहीं हो। स्वप्न ही केवल झूठा नहीं, जागना और सुषुप्ति भी झूठी। स्वप्न को जो स्वप्ने से जाग जाना नेचर का सहज है, पर स्वप्ने से जागकर जगे ही रहना। जो सच्चा स्वप्न में जागने पर मिला चेतन, पर होता क्या है कि तुम जग के स्वप्न से चेतन सत्य नहीं मानते, आत्मा सत्य नहीं मानते। इस मन, इन इंद्री, इस देह को सच्चा मानते हो, और शायद इसके भरोसे जगा कह रहे हो। ये मिल गया इसलिए तुम उसे स्वप्न कहते हो। यदि चेतन तुमको मिल जाए स्वप्न से जगने पर, देह नहीं, इंद्रियां नहीं, यदि स्वप्न से जागकर आत्मा या चेतन ही सच्ची है, जाग के भी यदि तुम्हें पता है, तो फिर जागना भी स्वप्न हो गया। सतत स्मरण रखो, जगत स्वप्न है, मन स्वप्न है, सब कुछ स्वप्न है। चैतन्य अधिष्ठान के अतिरिक्त सब स्वप्न है, ये जानो। इसका सतत स्मरण रखो, सतत जानो। और जो घटनाएं घट जावें, जैसे स्वप्न अब तुम्हारे पुरुषार्थ का, कर्म का नहीं, अब वो स्वप्न स्वभाव से घट जाता है। योजना बना के नहीं घटाना।
योजना बना के स्वप्न नहीं हटाना, अपने आप हट जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, बदल जाएंगे। स्वप्नों की चिंता मत करो। चिंता स्वयं एक समस्या है। यदि स्वप्न की भी चिंता जग के करते हो तो जगने का लाभ नहीं। जरा ध्यान रखना, जो जग के भी स्वप्न की गलती को दुखी होते हैं, किसी मान लो तुमसे गोहत्या हो जाए स्वप्न में, तो जाग के क्या करोगे? जब तुम स्वप्नों को भी अभी ठीक से स्वप्न नहीं समझ रहे तो जगत को स्वप्न कैसे समझोगे? कम से कम स्वप्न से तो मुक्त होना सीख लो। और चैतन्य आत्मा के अतिरिक्त जागृत में भी सब स्वप्न है। जागृत में भी सब स्वप्न है, केवल चैतन्य। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही ना परा। ऐसा तुम जाग के देखो तो जागृत के दुख चिंताएं गई। तो जितनी देर जागृत में जागे हो, अब फिर आ जाओ, जितनी देर जागृत में तुम जागे हो उतनी देर जगत स्वप्न है। जागते हुए भी जब आत्मा में जागृत नहीं हो तो जगत सत्य है। इसलिए बार बार तुम आत्मा के प्रति जागृत रहो। और यदि जरूरी है तो जागृत में तो जाग ही सकते हो। जागृत अवस्था में जगत को न पकड़ के तुम आत्मा हो इस ख्याल में जागो, जागृत में। और जितनी देर जागृत में जागे रहोगे उतनी देर स्वप्न नहीं, वो भी स्वप्न नहीं, ये भी नहीं। तुम इस जागृत में जागृतपन को भूल जाओगे तो ये स्वप्न सच्चा हो जाता है। वो स्वप्न जैसे सोने पे सच्चा होता है, यहां भी यदि ज्ञानी अपने स्व के प्रति मूर्छित हो जाए तो जगत सच्चा हो जाता है। और सच्चा बिना हुए प्रारब्ध नहीं होता। झूठा कहीं प्रारब्ध होता है? सच्चा लगे तो ही प्रारब्ध होता है। पर यहां इस श्लोक में कह के कि प्रारब्ध को भोगते हुए प्रारब्ध से विचलित ना हो, चुनाव नहीं करो, स्वप्न का चुनाव न करो। बीता तो बीते ही गया, चुनाव तो अब आगे का ही होगा। बीते का कोई चुनाव होगा? जो इलेक्शन हो ही चुका, जो हार गया हार गया, जीत गया जीत गया, अब क्या करोगे? सावधानी तो अगले इलेक्शन की है। जो स्वप्न बीत गया उसमें तो अब चुनाव कर ही नहीं सकते। उसके आधार पर जिसने सुख दिया था, जिसने दुख दिया था, यदि तुम्हारी दृष्टि में सुख दुख का महत्व है तो आगे के लिए प्रार्थना करोगे, स्वामी जी ऐसा स्वप्न ना हो, ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि ये स्वप्न हो गए, ये रोज रोज हो गए। अब रोज रोज स्वप्न देखने की इच्छा जाग के भी तुम झूठा मान रहे हो क्या? कम से कम जागे आदमी को तो रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्वप्न के समय चुनाव था, बड़ा बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जाग के अच्छा हुआ बुरा हुआ स्वप्न था। जब ये स्वप्न था तो आगे वाला सच्चा है, तो आगे का चुनाव क्यों करते हो? यदि बीते सभी जन्म मृत्यु झूठे हैं, बीते सुख दुख झूठे हैं, तो आगे आने वाले सच्चे कैसे हो सकते? इसलिए आगे का भी चुनाव नहीं करना। गतासून आगतासूस्य नानु सोचंति पंडिता। आगे की चिंता न करे, वो ज्ञानी है। पंडित नहीं सोचते, या जो नहीं सोचते वही पंडित है। ये ध्यान रखना, जो आगे की चिंता करते हैं वो पंडित नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। कब मरेंगे, कितने दिन की आयु है, आगे कौन ग्रह लगने वाले हैं, कहीं ना कहीं तुम और बन गए, भोक्ता बन गए, भूल गए। भोगने की यदि जरा भी अंदर बात ना हो, भोगते ही नहीं होते तो चुनाव नहीं करते। स्वप्न में भोगते थे, जाग के तो नहीं। जागे समय पर चिंता नहीं करनी चाहिए।
अगले स्वप्न के समय फिर तुम दुखी ना होगे ये मैं नहीं कह रहा, आगे का स्वप्न तुम्हें अच्छा ना लगेगा उस समय ये नहीं कह रहा, पर जागे समय तो ना चुनाव करो। बड़ी गहरी बात है। जागे आदमी को सोचना पड़े कि ये स्वप्न ना हो, बुरा वाला ना हो, अच्छा वाला हो, ब्याह शादी वाला स्वप्न हो गए, विधवा होने वाला, विधुर होने वाला स्वप्न ना हो गए, मेरी पत्नी नहीं मरनी चाहिए, मेरा पति नहीं मरना चाहिए, मेरा बेटा नहीं मरना चाहिए, ये ज्ञानी नहीं हो सकता है। मरे में रो देवे, लेकिन पहले से उसकी कोई सोच नहीं कि लड़का नहीं मरना चाहिए, ये बाप नहीं मरना चाहिए, ये पति नहीं मरना चाहिए, पत्नी नहीं मरनी चाहिए, मुझे ये नहीं होना चाहिए, ये चुनाव नहीं कर सकता ज्ञानी। हो सकता है मरते समय जैसे सपने के समय फिर वैसा हो सकता है, पर जागे समय पर चुनाव करता है, इसका मतलब स्वप्नों की सत्यता जाग के भी स्वीकार किए है। जागा व्यक्ति स्वप्नों को इतना भी सच मानता है तो जागा किस बात का। स्वप्न में यदि मौत भी हो जाएगी तो क्या जानेगा ज्ञानी, अभी क्या जानना चाहिए कि हो जाएगी। यदि आगे मौत होगी मेरी तो हो ही जाएगी, लग जाएगी, लेकिन मैं मर ही नहीं सकता। जब मर ही नहीं सकता ये मुझे अभी तो पक्का है, उस समय पक्का नहीं रहेगा, उस समय मर जाऊंगा, लेकिन अभी तो पक्का है। तो जब अभी पक्का है कि मैं मरता नहीं हूं तो मरने का स्वप्न ना हो क्यों सोचता है। ये बड़ी गहरी बात है। आज इस समय तू आत्मा है, कल मरू नहीं। जिस समय आत्मा को भूल जाएगा तब की बात छोड़, पर जिस समय तू ज्ञानी है, जानता है कि मैं आत्मा हूं, इस समय तू मरने की कैसे सोच पा रहा है, आगे के दुख की कल्पना क्यों कर रहा है। इसलिए आगे दुख की कल्पना वही करता है जो आत्मा के प्रति मूर्छित है, आत्मा के प्रति जागृत नहीं है। इसलिए गतासून आगतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता, पंडित नहीं सोचते। फिर वही दोहरा दूं वाक्य कि जो नहीं सोचते तो ही पंडित हो, नहीं कहीं ना कहीं अभी गड़बड़ मामला है, पूरे पंडित नहीं हो, पूरे ज्ञानी नहीं हो। यदि प्रारब्ध की भी चिंता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए प्रारब्ध के लिए उद्विग्न नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, बल्कि बीते स्वप्नों को हंसना चाहिए। एक बार हम लोग एक पहाड़ पे चढ़ गए, वहां भंवर मच्छ थी, उसके पहले किसी ने उनको छेड़ दिया था, तो पूरी तैयारी में थी। हम लोग पहुंच गए और बिल्कुल पूरे शिखर में जाके शिवो, हम अकेले नहीं थे, बहुत लड़के थे, वो लगाई तो वो तो जली बैठी ही थी, दौड़ पड़ी। एक महात्मा उछलते कूदते आ रहे थे, त्यागानंद जी गए ही नहीं थे, नीचे ही थे। महात्मा परशुरामी करते चले आ रहे थे, चिटकते फांदते। तो हंसी में क्या बोले, इन्हें पता भी नहीं इसलिए हंसी करी, सोच रहे हैं ऐसे चिटक फांद रहे हैं जय गुरुदेव वैसे। तो ये कहते अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। फिर हमको भी काट रही थी, और उनका तरीक जो भी काट ले उसका हथियार यही रह जाता था, फिर बिना हथियार की हो जाती, एक ही बार काट सकती हो, ऐसे मारा उसका वहीं रह गया बाण। तो जो आवे, एक जगह आई मैं छिपा, फिर दूसरी जगह, फिर तीन जगह छिपा, जहां जाऊं ढूंढ ले। तो एक बार लगे कि इनको नहीं मारना चाहिए, इसके तो हथियार नहीं, कह रही सूचना तो दे रही है, जिसके हथियार नहीं रहा वो सूचना देवे, उसके और साथी आ जाएं। फिर मुझे ढूंढते ढूंढते गए, कंबल लेके गए, फिर कंबल ओढ़ा के लाए। हाँ, तो अब जब बताते हैं मजा आ रहा है। पुराने कष्ट बता के आनंद आना चाहिए। पहले हम ऐसे लड़ते थे, पहले यूं गाली देते थे, फिर यूं रोते थे, तो तुम्हें अब बता के ग्लानि क्यों हो रही है। बीते बता के तो आनंद लो।
कई लोगों ने अपनी कथा खुद ही लिख दी। महात्मा गांधी ने अपनी खूब, मैं ऐसा था, तुम्हारी तो बीती बता दे तो मौसी मर जावे, तुम बीती भी सुनने को राजी नहीं हो। खुशी से बताओ, पहले हम बहुत बदमाश थे, पर अब रहे नहीं ना। यदि अब भी थोड़े हो तो डरोगे, यदि अभी भी थोड़ी कमी है तो बताने की हिम्मत नहीं करोगे। यदि अभी कमी नहीं और आपकी कोई कमी की तैयारी नहीं है तो बताने में क्या है। पहले जन्म में हम शैतान थे, पहले जन्म में जाने क्या क्या रहे, कोई ग्लानि है इस जन्म में। कितने बड़े पापी पहले जन्मों में रहे हो, परवाह ही नहीं है, याद भी नहीं है, क्या चिंता। आप बीते जन्म की बात, ऐसे बीते समय की बात, बीता समय बीता जन्म, पर आत्मवेत्ता आगे की चिंता नहीं करते। जो सचमुच मिट्टी है ऐसा क्लियर है इस समय, तो पहले क्या रहा है, ये मिट्टी पहले क्या रही है। अब जब अभी मिट्टी हूं तो पहले क्या रही हूं। सिर्फ पहले हम अपने को ये मानते रहे, पर आज जब जान लिया मिट्टी हूं तो पहले जितने समय जो रहे वो भी झूठे रहे कि सच रहे। पुराने भी सब झूठे हो गए, रहे हैं जैसे स्वप्न हुआ है ऐसे ही पहले ये हुए। पहले तो याद ही नहीं, यदि हुए भी हो इस जन्म के पहले का तो ऐसा माना था कि हुए थे। यदि इस समय ये मिट्टी है सचमुच, तो पहले इस बर्तन के पहले जो बन के रहे थे वो झूठ था या सच था। तब भी पुराने समय की क्या चिंता। और जब पुराने की नहीं, अभी की नहीं, अभी मिट्टी, तो आगे क्या हो जाओगे। आगे कुछ बन जाने वाले हो, बन जाओगे या बनने का ख्याल आएगा। तो ख्याल की चिंता करनी चाहिए। इसलिए ज्ञानी मुक्त होकर जो भी होता रहे हो जाने दे, सिर्फ सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। जो होगा नंबर 2 का, नंबर 1 का मैं हूं, था, हूं और तुम्हारे सिवा सृष्टि में कुछ भी सत्य नहीं। तुम्हारे सिवा माने जो ये बैठा है, जरा सा चूके तो बिल्कुल बात गप लगेगी, और जरा सा समझ आई तो एक एक बात तुम्हारे दिमाग में धंस जाएगी। तुम यदि मनुष्य हो तो समझ नहीं आएगी, तुम देह हो तो मरना ही समझ आएगा। नहीं, मर कैसे सकते हो। इस अधिष्ठान का विचार करके जीवन को धन्य बनाओ। उत्पन्ने प्यात्म विज्ञाने प्रारब्धम नैव मुंचति। चाहे ये पूर्व पक्ष का है या हमारी कमजोरी को स्वीकार करते, शंकराचार्य कहते उत्पन्ने भी आत्मविज्ञाने, आत्मविज्ञान उत्पन्न होने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता। जग जाने के बाद आगे स्वप्न नहीं छोड़ेगा, अभी होगा। पर जगने का एक ही लाभ है कि पहले और आगे के स्वप्नों की परवाह खत्म हो गई। ज्ञान का इतना ही लाभ है कि फिर शरीर है या भूख है या ये है बुढ़ापा है, ये घटनाएं नहीं घटेंगी, ऐसा नहीं है। ये प्रारब्ध है, घटेंगी। पर ज्ञान का ये लाभ है, जब से मैंने आत्मा को जाना तो जो बीता था वो तो था, आगे जो होना वो भी ऐसे ही है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए उत्पन्ने प्यात्म विज्ञाने प्रारब्धम नहीं वो मुंचति, प्रारब्ध नहीं छोड़ता। इत यत् श्रूयते शास्त्रे तन निराक्रियते धुना। कहते उसका हम निराकरण अब करते हैं। प्रारब्ध नहीं छोड़ता, इसका निराकरण करते हैं, इसको अभी हम क्लियर करेंगे। तो प्रारब्ध भी कब मालूम पड़ेगा, जब फिर स्वप्न सच्चा लगेगा। इस समय प्रारब्ध नहीं है। यदि फिर नींद आ गई, स्वप्न होगा, तो उतनी देर वो सुख दुख देगा।
जगने पर प्रारब्ध नहीं है, बाद में जग जाने पर प्रारब्ध नहीं। जब जागे होगे तो प्रारब्ध नहीं है। इसका मतलब सोए हुए लोगों का प्रारब्ध होता है, अज्ञान काल में ही प्रारब्ध होता है, ज्ञान काल में कोई प्रारब्ध नहीं होता। ज्ञान काल में व्यक्ति प्रारब्ध नहीं स्वीकार कर सकता। या तो थोड़ी मूर्छा हो गई, थोड़ी विस्मृति हो गई, ध्यान न रहा, तो प्रारब्ध आ गया। पर शंकराचार्य कहते हैं जो तुमने सुना है कि प्रारब्ध नहीं छोड़ता ज्ञान होने पर भी, मेरे गुरुदेव कहते थे, बहुत विनोदी भी थे, कहते कई कहती हैं जो प्रारब्ध में कर्म में लिखा है विधवा हुए भी नहीं, विधवा होने पर भी नहीं छूटता। किसी को लड़का हो गया, विधवा को, तो ऐसे कहते। पर यहां शंकराचार्य प्रारब्ध सिद्ध नहीं करना चाहते, पर कहते हैं ये तुमने सुना है कि ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता, ये बात सच्ची नहीं है। तत्व ज्ञानोदयात् ऊर्ध्वं प्रारब्धम नैव विद्यते। तत्व ज्ञान के उदय होने पर प्रारब्ध नहीं रहता। देहादि नाम असत्यत्वात् यथा स्वप्नो निबोधता। अधिष्ठान के तत्व के बोध होने पर संपूर्ण जगत स्वप्नवत है, जैसे स्वप्न। तो जिस समय तुमको ये लगता है ये स्वप्न है, सत्य केवल चैतन्य है, तो प्रारब्ध कैसा? जागे समय प्रारब्ध हो ही नहीं सकता, बल्कि स्वप्न से जागे का जागृत का प्रारब्ध आ जाता है। जरा ध्यान दो, स्वप्न से जागे, स्वप्न का प्रारब्ध गया, कुछ भी नहीं, लेकिन तब जागृत का प्रारब्ध उसकी खोपड़ी पर आ जाता है। यहाँ के सुख दुख हानि लाभ आते हैं। पर जागृत में जो जाग गया है, अब तीसरा जगत कहाँ है जो प्रारब्ध रहे? स्वप्न वाले का तो जगह तो जागृत के प्रारब्ध ने पकड़ लिया। जो जागृत में भी जाग गया है तो तीसरा कोई जगत नहीं है। स्वप्न और जागृत दोनों ही जब स्वप्न है तो तीसरा कोई जगत नहीं है जो तुम पर हावी हो जाए। एक बात और बताएं, छिपी छिपी सी बात है, जब सुख होता है तब लोग प्रारब्ध नहीं मानते। असल में दुख ही को लोग प्रारब्ध मानते हैं, जबकि सुख भी प्रारब्ध है। तो सुख भोगना भी समझो प्रारब्ध में आ गए। यदि आप लौकिक सफलताओं को सच्ची मानकर फूलते हो तो प्रारब्ध में आ गए। फर्क इतना है कि सुख भोगना चाहते हैं, इसलिए पसंद आने के कारण उस समय हमें कुछ करते नहीं है। दुख भोगना नहीं चाहते, इसलिए बुरी घटनाएं दुख देती हैं, इसलिए तुम भोगना नहीं चाहते, तलाशते हो कि न भोगना पड़े। पर जो भोगता है वो सुख भी भोगेगा, दुख भी भोगेगा। जो सपने का सुख भोगता है वो सपने का दुख भी भोगता है। और जगने पर सपने का सुख सच्चा बना रहे, दुख झूठा हो जाए, ये नहीं हो सकता। आप जागृत के सुख भोगना चाहते हो, चूंकि भोगना चाहते हो, भोगने का स्वभाव अंदर अज्ञान से बनाए रखते हो, नहीं तो तुम भोगना बंद करो। सुख दुख, तुम चेतन आत्मा साक्षी ब्रह्म, अकर्ता अभोक्ता, ब्रह्म ज्ञानी, दुख निर्लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा और सबसे, केवल दुख दुख से अलेप नहीं, अलेप अलेप सबसे, सदा तो है ही, सबसे अलेप। यदि अंदर से सुख को पकड़ना चाह रहे हो फिर बात बनेगी नहीं। पकड़ना चाहते हो, आता है तो पकड़ते हो,
पकड़ना नहीं चाहते तो आता है तो परेशान होते हो। अंदर जागो, स्वप्न की तरह समझो। कर्म जन्मांतर कृतम प्रारब्धमिति कीर्तितम। कर प्रारब्ध किसे कहते हैं? कर्म जन्मांतर कृतम, जन्मांतर, इस जन्म के अतिरिक्त जो जन्म हुए। अंतर जन्म, जैसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर, देश के बाहर के लिए, इसलिए अंतर जाति, अपनी जाति के अतिरिक्त। ऐसे ही अंतर जन्म कृतम, इस जन्म के अतिरिक्त जन्म में किए गए कर्म, उनको प्रारब्ध बोलते हैं। इस जन्म के पहले, इस जन्म के अतिरिक्त जन्मों में किए गए कर्मों को प्रारब्ध बोलते हैं। उनमें से जो इस जन्म के लिए भोगने के लिए शरीर बना है, इसलिए भोगायतन है। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल प्रारब्ध को भोगने के लिए उसी के अनुसार शरीर बना है। तुम्हें शरीर और जगह और माँ बाप का चुनाव तुम्हारे प्रारब्ध से हुआ है। अब ऐसे नक्षत्रों में पैदा हुए हो, वैसे ही नौकर पत्नी बेटा मिलेगा, वैसी जगह मिलेगी, वैसे ही शरीर मिलेगा। जितनी दुर्दशा या सुख भोगने हैं, स्वस्थ मिलेगा या रोगी मिलेगा, इसमें जरा भी तुम कुछ कर नहीं सकते, ये प्रारब्ध से मिला है। इसीलिए कई लोग ये बोलते हैं, शास्त्रों की ही बात कभी लोग थोड़ा कविता बनाना आता है बना देते हैं। वो क्या बोलते हैं? प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। ये प्रारब्ध बन गया, उसने शरीर बनाया, प्रारब्ध ने शरीर बनाया, इसलिए प्रारब्ध के विपरीत कैसे जाएगा? कर्म जन्मांतर कृतम, कर्म जन्मांतर कृतम, अन्य जन्मों में किए गए कर्म प्रारब्धम इति कीर्तितम, उनका नाम प्रारब्ध है। इस जन्म के नहीं, इस जन्म के तो अभी आप कर रहे हैं, अभी प्रारब्ध नहीं बने। जो पेड़ अभी उग रहा है उसके फल क्या खाओगे? इस समय जो कर रहे हो इसका फल तुम नहीं भोग रहे, पहले के किए कर्मों को भोग रहे। उन्हीं के भोगने के लिए शरीर, जगह, परिवार, जानवर तक, कुत्ता तक, सांप बिच्छू तक मिले, चेले गुरु भाई मिले। तुम कुछ करो। हाँ, तत्तु जन्मांतरा भावात पुंसो नैवास्ति करीचित। पर यदि ज्ञान के समय ये पता चला कि पूर्व जन्म भी मेरा नहीं, जब यह जन्म नहीं, अब करता नहीं, तो पहले भी करता मानते थे कि थे? यदि इस जन्म में अब आप समझ गए कि मैं करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं, आत्मा हूं, जन्मा नहीं हूं, तो जब अब जन्मा नहीं हूं या आत्मा जन्मती ही नहीं है तो पहले जन्मी थी। यदि यह जन्म ठीक से समाप्त समझ में आ जाए तो पहला जन्म जो हुआ है वो भी सच्चा हो ही नहीं सकता। तो उस जन्म के किए गए कर्म सच्चे नहीं हो सकते, तो फिर अब प्रारब्ध भी कैसे हो सकता है? यदि यह जन्म झूठा है तो अब जन्म नहीं है, अब तुम अजन्मा हो, अविनाशी हो, अविकारी हो, तुम आदमी नहीं हो, अंतःकरण नहीं हो, और अब करता भी नहीं हो, अलिप्त भी नहीं हो। अब पुराने की तरफ ध्यान दो, तो पहले जितने हुए थे, यदि इस समय ये घड़ा झूठा है, मिट्टी ही हूं, तो पहले यदि घड़े रहे, घड़ी रहे, खप्पर रहे, ईंट रहे, वो सच्चे रहे। उस समय ना समझी से तब सच मानता था, पर अब कैसे मैं सच मान लूं?
क्या मैं पुराने जन्मों को, पुराने कर्मों को अब सच मान सकता हूं? इसलिए ज्ञान यदि सचमुच हो तो प्रारब्ध नहीं रहता, प्रारब्ध तो कर्ता का होता है। एक आध जगह शंकराचार्य ने कहा है कि बाण छोड़ दिया, छोड़ा था हमने हिरण के लिए, हिरण के लिए बाण छोड़ा था, पर श्रवण कुमार थे वहां, और बाण छूटने के बाद दिख भी जाए कि सामने शेर नहीं है, जंगली जानवर नहीं है, ये तो आदमी है, तो छूट जाने के बाद बाण को नहीं रोक सकते। तो अज्ञान काल में जो तुम कर्ता बन गए थे, कर्ता मान करके तुमने कुछ किया था और शरीर बन गया। अब शरीर को कहां छोड़ोगे? आगे शरीर न लोगे, लेकिन जो शरीर मिल गया कहां छोड़ोगे? पहले तुमने कुत्ता पाल लिया है, अब तुमको कुत्ता नहीं चाहिए तो नया कुत्ता ना लेना, नहीं खरीदना, नहीं पालना, पर पाले हो इसका क्या करो? आवश्यकता नहीं है बस। तो शरीर ज्ञान के अनंतर रहता तो है नहीं, जिस दिन ज्ञान हो जाए उस दिन के बाद शरीर नहीं रहना चाहिए। और शरीर रहेगा तो कैसा रहेगा? ज्ञान के पहले तगड़ा था, ज्ञान के बाद रोगी हो जाएगा, या ज्ञान के पहले रोगी था एकदम तगड़ा हो जाएगा, या ज्ञान के पहले आदमी थे ज्ञान के बाद औरत हो जाओगे। ज्ञान के पहले यदि स्त्री थी तो ज्ञान के बाद पुरुष हो जाएगी। देह तो एक जन्म के लिए बन गया है, मृत्यु तक के लिए यही देह है, मरने तक ये देह रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। इस प्रारब्ध की झीनी बात को अभी मैं शंकराचार्य से हटके भी बोलता हूं, क्योंकि तुमको क्लियर करना है, मुझे शंकराचार्य को क्लियर नहीं करना। तुम्हारे स्तर से कैसे तुम्हारे दिमाग में धसे, तो फिर जब आप जागे रहोगे तो सपने का भोग नहीं होगा। आप जरा सा अपने श्वास से विस्मृत हुए तो आ जाएगा। इसीलिए जो पूर्ण ज्ञानी हैं, जिनमें जरा भी अज्ञान जनित संस्कार बाधित हो गए हैं, उनका प्रारब्ध नहीं रहता। पर जिनके चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं, और तो उनको ऐसा लगेगा कि प्रारब्ध है। और जो दुखी हो जाए हमारा प्रवचन सुनने के बाद घर जाके, या जैसे मृत्यु हुई, कोई और घटना घटी, जब तुम दुखी होगे तो हम क्या कहेंगे कि प्रारब्ध नहीं है? हमारी मजबूरी है। यदि कहेंगे प्रारब्ध नहीं है तो कहोगे स्वामी जी तो बोले जाते हैं, है कैसे नहीं? तो जिनके अंदर ज्ञान निष्ठा बनी रहती है उनका प्रारब्ध नहीं है। दुराग्रह नहीं है कि किसी का नहीं रहता। अदृढ़ ज्ञानी, कमजोर ज्ञानी, उनका रहता है। क्योंकि और कैसे कहेंगे? मान लो तुम दुखी हो तो हम क्या कहेंगे? किसी का पति न रहे तो हम क्या कहेंगे? या तो दुखी ही नहीं हो तो हमसे पूछेगी क्यों कि हमारा प्रारब्ध तो खोटा है? जब खोटा है ही नहीं, प्रारब्ध ही नहीं, तुम्हारा कोई मरा ही नहीं, तुम पत्नी ही नहीं हो, यदि ये निष्ठा है तो प्रारब्ध नहीं है। पहले भी मैं बोला करता हूं कि जो सुखी दुखी होते हैं
मानते हैं तो है प्रारब्ध। प्रारब्ध की भी पहचान क्या है? तुम्हें कुछ सुख हुआ, अच्छा प्रारब्ध है। दुख हुआ, बोलो, यदि नहीं हुआ तो प्रारब्ध नहीं है। जिनके घर में कोई मृत्यु हो गई और दुखी नहीं है तो प्रारब्ध क्या है? और कुछ लाभ हुआ है, उनको कोई सुख नहीं हुआ। कभी कभी ज्ञानी की बातें लोगों को बुरी भी लगती है। मान लो तुमने बहुत काम किया, मैं खुश नहीं हुआ, तो तुम्हें तकलीफ होगी कि इतना हमने मेहनत की, स्वामी जी तो खुश भी नहीं हुए। तब तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रारब्ध लाद लूं अपने ऊपर। तुम अपने तराजू से हमें क्यों तौलना चाहते? यदि तुम बहुत सहयोग देते हो तब मुझे कोई बड़ा महत्व तो नहीं लगता। तुम अपना पुण्य कर रहे हो, तुम अपना फर्ज अदा कर रहे हो, तुम मूर्ति को भोग लगाते हो। अब कहो हम तो इतनी मेहनत से बनाए, तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम खाते हैं ऐसी भावना कर लो। अब जरूरी थोड़ी कि भगवान खाने लगे। तो हम तुम्हारी किसी बात से बहुत हर्ष को प्राप्त हो जाएं तो हम साधु कैसे रहेंगे? तुम्हारी जरा से बात से हम अपमानित हो जाएं कि स्वामी जी तो सुनते ही नहीं, तो हम तुम्हारी सबके सुनने लगे तो फिर हम रह जाएंगे। ज्ञानी तो था कि तुम्हें ज्ञानी बना दे, तुम ज्ञानी को भी अज्ञानी बनाने में लगे। तुम्हें खींच करके छत पर हम ले जाए ना ले जाए, तुम हमें छत से नीचे गिरा देना चाहते हो। इसलिए जन्मांतरा भाव हो गया तो फिर प्रारब्ध क्या है? अभी का जन्म नहीं, ये तो हुए नहीं। इस समय मैं मिट्टी हूं, अभी घड़ा नहीं हूं। अभी जरा ध्यान देना, घड़ा है, मैं दोनों दृष्टि कहूंगा, घड़ा बना है, पर वो अपनी समझ में अब घड़ा नहीं है, मिट्टी है। तो पहले जो कोई रहा हो छोटा मोटा, उनकी याद करके क्या करें? जब अभी अभी नहीं हूं तो पहले कैसे रहा हूं, फिर आगे कैसे हो जाऊंगा, आगे क्या बनूंगा? आप भविष्य की बता सकते हो, अगला जन्म मेरा क्या होगा? यदि तुम अभी जन्मे हो तो अगले जन्म की पूछो। अभी यदि तुम जन्मे हो, अभी यदि तुम घड़ा हो, तो ये पूछो फूटने के बाद हम क्या बनेंगे। यदि तुम दृढ़ता से कहते हो कि अभी भी मैं घड़ा नहीं हूं, तो ये पूछोगे आगे क्या बनूंगा। यदि अभी तुम जन्मे नहीं हो, आत्मा हो, तो आगे कौन सा जन्म होगा? या तो कहो अभी जन्मा हूं, तो आगे क्या जन्म होगा? यदि ये ठीक ज्ञान है कि अभी मैं जन्मा नहीं हूं, तो आगे कैसे जन्म होगा? यदि घड़े के रहते कोई ये कह रहा है कि मैं मिट्टी हूं, घड़ा तो है ही नहीं, तो वो पूछेगा आगे क्या बनूंगा? ये आगे और पीछे की बात पूछने वाले कहीं ना कहीं अभी ज्ञानी नहीं है। नहीं, आगे की पीछे का क्या मतलब होता? और मैं बताऊं, सारे संसार में ढूंढो तो ज्ञानी मिलेंगे मुश्किल से। थोड़े थोड़े मिलेंगे, प्रारब्ध है, फलाना है, दिमाग है, ये होगा, आगे ये हो जाएगा। जिनका अपना कोई प्रारब्ध नहीं, जिनका अपना कोई जन्म नहीं। इसीलिए एक महापुरुषों की वाणी में एक वाक्य पढ़ा था मैंने, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है, सच्चे अर्थों में वही ज्ञानी है। चलो, सच्चे अर्थों में वही ज्ञानी है जो जन्मा नहीं है। वो तो बने ही नहीं घड़ा, पहले ही बने ही नहीं, पर पहले बन गए घड़ा। ना समझ से घड़ा थे, अब समझ में आ गया कि हम मिट्टी हैं, तो अब क्या हो गया? घड़ा रह ही नहीं। सचमुच ज्ञानी अब घड़ा ही नहीं है, एक हुआ ही नहीं घड़ा।
एक रहा नहीं घड़ा। ज्ञानी घड़ा हुआ ही नहीं, जिज्ञासु था, पर अब घड़ा नहीं रहा, अब मिट्टी हो गया। तो जो पहले ही ज्ञानी थे वो तो जन्मे ही नहीं, जन्मे उनको लगता ही नहीं, क्या करें वो। और जिनको बाद में ज्ञान हुआ, अब रहे ही नहीं मरने वाले, आदमी ही नहीं रहे, ये है। और बाकी का तो जो ज्ञानी हुए, कृष्ण कहते हैं मैं अजन्मा हूं। ये थोड़ी कहते आगे अजन्मा हो जाऊंगा। कृष्ण ये नहीं कहते कि अब मेरा जन्म बंद हो जाएगा, बंद होगा मूर्खों का। कृष्ण का तो जन्म ही नहीं हुआ, वो तो कहते मैं जन्म ही नहीं हूं। देखो, अजो पिसन, मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म ही नहीं। तो लोग कहेंगे जन्मे नहीं और फिरते हमारे साथ है। बड़ी तकलीफ है अज्ञानियों को, ज्ञानियों की बात से बड़ी पीड़ाएं होती हैं। और दूसरा कहता है कि पहले मैं जन्मा तो था, पैदा हुआ था, पर अब तो मर गया हूं। जो पैदा हुआ था मर गया, तो अब क्या आगे मरेंगे, पहले ही मर गए। जो देह रहा ही नहीं, तो आप क्या हो, यही बार बार विचार। स्वप्न देहो यथाध्यस्त तथैवायम ही देह का अध्यस्त से कुतो जन्म जन्मा भावे ही तत्कुता। स्वप्न देह जन्मा ही नहीं था। जाग के पूछो, जन्मा था, खाया था। तो जैसे स्वप्न से जागा व्यक्ति जानता है कि स्वप्न का सब कुछ अध्यस्त था, वो था ही नहीं, कोई बनाया, कोई हुआ, कोई वो, कोई रचैया नहीं। ऐसे ही कहते हैं जागृत का भी अध्यस्त है। जागृत का देह भी ब्रह्म में, मुझ आत्मा में अध्यस्त है, झूठ है। इसलिए जब जन्म ही झूठा है तो प्रारब्ध कैसा। उपादानम प्रपच्यस्य मृद भाण्डस्यैव कथ्यते अज्ञानम चैव वेदांतैः तस्मिन् दृष्टे क्व विश्वता। उपादानम प्रपंचस्य, जैसे घड़े आदि का उपादान मिट्टी है, उससे बने हैं। वहां उपादान मिट्टी के अलावा कोई वस्तु है नहीं। जैसे बर्तन का उपादान मिट्टी है, मिट्टी के सिवा बर्तन नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसे ही प्रपंच का उपादान अज्ञान है। सारे प्रपंच का, स्वप्नों का उपादान, कल्पनाओं का उपादान अज्ञान है। अज्ञानता किसकी अज्ञानता? आत्मा की। अपनी अपनी ब्रह्मता का अज्ञान ही सारी सृष्टि का उपादान है। तो यदि मुझे अपना अज्ञान खत्म हो गया तो सारा जगत क्या है? जैसे निद्रा से जागकर स्वप्न, जैसे मिट्टी के में बर्तन, उनकी क्या सत्ता है, पर मिट्टी हो तो इसी तरह से जैसे उपादान के जानने पर वस्तु कुछ भी नहीं है, ऐसे ही अज्ञान के निवृत्त होते ही जगत का उपादान अज्ञान था, अज्ञान गया। यदि मिट्टी खत्म कर दी जाए तो क्या आप घड़ा बना सकते हो? तो वहां तो मिट्टी से बने थे, यहां अज्ञान से बने। यदि अज्ञान खत्म कर दो, जिस अज्ञान से बने हैं वो अज्ञान ही खत्म हो गया, तो प्रपंच कैसे खड़ा होगा? अब बिना प्रपंच के खड़े हुए प्रारब्ध कैसा? इस तरह शंकराचार्य यथा रज्जुम परित्यज्य सर्पम गृह्णाति वै भ्रमात्, जैसे रज्जु को परित्यज्य सर्पम गृह्णाति वै भ्रमात्, जैसे कोई रस्सी का ग्रहण न करके सर्प ग्रहण कर रहा है कि सर्प है। जिसकी बुद्धि रस्सी को ग्रहण नहीं करती, उसकी बुद्धि सर्प को ग्रहण करती है।
तो सर्प को ग्रहण न करना अज्ञानता है। रस्सी का ग्रहण न करना अज्ञानता है। तो रस्सी का ग्रहण नहीं करता, सर्प ग्रहण करता है, अर्थात सर्प है ये जानता है, रस्सी ये नहीं जानता। यदि इस रस्सी के ज्ञान न होने से या रस्सी का ग्रहण न होने से सर्प खड़ा है, यदि रस्सी का ग्रहण हो जाए अर्थात रस्सी विषयक अज्ञान चला जावे तो सर्प खड़ा रहेगा। तो मैं जन्मा हूं, मैं व्यक्ति हूं, यह ग्रहण हो रहा है क्योंकि अजन्मा अविनाशी आत्मा का तुम्हें ग्रहण नहीं हो रहा। ग्रहण करना तो आत्मा का ग्रहण नहीं होने से, आत्मा का आत्मा की तरह अनुभव नहीं होने से आपका प्रपंच है। तो जहां आत्मा का अज्ञान निवृत्त हुआ, प्रपंच गया। इस तरह से तद्वत सत्य विज्ञाय जगत पश्यति मूढ़धि, ऐसे ही व्यक्ति सत्य का ग्रहण न करके, जैसे रस्सी का ग्रहण न करने वाले सांप देखते हैं, ऐसे ही सत्य का ग्रहण न करने वाले जगत देखते हैं। जिनको उपादान सत्य पकड़ नहीं आता वो जगत देखते हैं, भांड देखते हैं, बर्तन देखते हैं। रज्जु रूपे परिज्ञाते सर्व भ्रांतिर न तिष्ठति। रस्सी के विज्ञान होने पर, रस रूपे परिज्ञाते, रस्सी के रूप का ज्ञान होने पर सर्प भ्रांतिर न तिष्ठति, सर्प की भ्रांति टिक नहीं सकती। सर्प है ये ज्ञान टिक नहीं सकता। ये सर्प है ये ज्ञान उनको होता है जिनको रस्सी है ये ज्ञान नहीं होता। सर्प ज्ञान है पर रस्सी के अज्ञान से ज्ञान हुआ है। देखो ये भी एक बात है, अज्ञान से सर्प ज्ञान हुआ, ज्ञान से सर्प ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान से जगत ज्ञान खो जाता है, ब्रह्म के अज्ञान से जगत। इसलिए शंकराचार्य बोलते यद अज्ञानाद अभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते रज्जु सर्प वदत्यंतम। रस्सी सर्प की तरह। तरज्जु रूपे परिज्ञाते सर्प भ्रांतिर न तिष्ठति अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचा शून्यताम ब्रजेत। ऐसे ही अधिष्ठान, जो जगत का अधिष्ठान है, जिसका हमें ज्ञान नहीं हो रहा, उस ज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान होते पर जगत प्रपंच नहीं मालूम पड़ता। देहस्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्धव स्थिति कुतः अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम भक्ति वही श्रुति। तो श्रुतियों ने जो प्रारब्ध कहा उसका क्या करोगे? जिस श्रुति से आप बोलते हो, श्रुतियों ने तो कहा है कि जन्म होगा, भोगोगे। ये कोई पंडित का कहा थोड़ी है, ये कोई अखबार की छपी बात थोड़ी है। जिस वेद की दुहाई तुम देते हो उस वेद ने जन्म की बात कही है, उस वेद ने कर्म फल भोगने की कही है, तो कहते हैं वो अज्ञानी के लिए कही है। जैसे मैं कई बार पहले बोल चुका कि दक्षिणायन सूर्य में मरेगा उसका कल्याण नहीं होगा, उत्तरायण सूर्य में मरेगा उसका कल्याण होगा। अब दक्षिणायन सूर्य में मेरे गुरुजी ने शरीर छोड़ा, तो ये बात जिसको ज्ञान है, काशी में मरने से मुक्ति होती है, मगहर में नहीं होती। पर ये आम आदमी के लिए है, कबीर के लिए नहीं है, ज्ञानी के लिए नहीं है। तुम तीर्थ में मरोगे तो कल्याण होगा, तुम्हारी लाश भी तीर्थ आएगी तो कुछ पुण्य मिलेगा। पहले बात समझना है। पर ज्ञानी कहाँ मरे? ज्ञानी यदि हरिद्वार न मरे तो नरक चला जाएगा। इसलिए कुछ वर्णन ज्ञानी के लिए नहीं है, ये आम अज्ञानियों के लिए। किस तारीख को मरे? एकादशी को स्वामी जी ने शरीर छूटा। यदि हम एकादशी को शरीर छोड़ें तो ठीक है, और कभी छोड़ दें तो गड़बड़। हम गंगा किनारे आके शरीर छोड़ें हरिद्वार में तो ठीक है, दिल्ली में छोड़ें तो ये ज्ञानी के लिए है। कौन बचन? जैसे ऋतुगामी बनो, ऋतुगामी बनो
यदि यहाँ तमाम साधु और तुम सब बैठे हो, मैंने शास्त्र वचन सुनाया ऋतुगामी बनो, जब ऋतु काल हो तो स्त्री से संबंध करो, ये साधु के लिए है। जब हम कहते हैं युद्ध करो तो पंडित को कहते हैं। जब हम कहते हैं भार्यागामी बनो, पतिव्रता बनो, तो कोई साध्वी को पतिव्रता बनाना है? ये कौन वचन किसके लिए है, ये बहुत जरूरी है। तो प्रारब्ध श्रुति ने कहा है ये अज्ञानी जन बोधार्थ, अज्ञानियों को बोध कराने के लिए यहाँ से ऐसे होता है, ऐसे जन्म होता है, ऐसे होता है, तुम यदि ज्ञानी नहीं होगे तो जन्म होगा, कर्म फल भोगोगे। लेकिन ज्ञान होने पर प्रारब्ध होता है, कर्म फल भोगोगे, तो ज्ञान का फायदा क्या है? यदि हरिद्वार में तुम मरो तो पुण्य होगा, यदि हमको भी हरिद्वार ही मरना पड़े तो ज्ञान का क्या करेंगे? इतनी मेहनत काहे को, हरिद्वार में रह के मर जाते, बात खत्म। तभी कबीर ने कहा कि यदि मगहर में मरने से कल्याण नहीं होता और काशी में, तो मेरे ज्ञान का क्या होगा? राम ही कौन नहीं हो रहा। इतने दिन जो मैंने राम का चिंतन किया है, कबीर साहब कहते यदि मैं काशी में ना मरूं तो राम का जो भजन किया उसका क्या होगा? बेकार चला जाए। तो काशी में वो मरे जिन्होंने कभी भगवान का पता ही नहीं, जिन्हें एकादशी को वो मरे जिनको भगवान से लेना देना नहीं, जिनका भगवान से स्पष्ट अनुभव है, वे किसी दिन मरे, कहीं शरीर छोड़े, उसका कोई मान मूल्य नहीं है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वम तन निषेधार्थम श्रुत्वा गीतम च यस्य स्फुटम। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। उस परावर परब्रह्म को देख लेने पर, जान लेने पर कर्म बेकार हो जाते हैं। और बहुत्वम तन निषेधार्थम श्रुत्वा, असल में प्रारब्ध आदि का निषेध करने के लिए ही ये श्रुति ने कहा है। श्रुति ने प्रारब्ध जो बताया है वो इसलिए कि धीरे धीरे आप समझ सके। और पहले आप जन्मते, अब जैसे चूंकि एक जन्म हुआ है तो ये क्यों हुआ है, तो कहेंगे पहले के कर्म थे। पहले कैसे कह देंगे तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, और अभी आप करते हो तो जन्म होगा, वासना है। इसलिए अज्ञानी के लिए कहे गए वचन को ज्ञानी पर लागू नहीं करना चाहिए। जो नए नए ज्ञानियों को भी कहा गया है इसलिए कि अभी ज्ञान होने पर भी उनको सुख दुखादि हो रहे हैं, निष्ठा की अभी कमजोरी है, पुराने संस्कार अभी बैठे हैं। तो जब दुखी होता है तो क्या कहोगे? कोई नहीं, प्रारब्ध है, ये लड़का क्यों मर गया, ये ऐसा क्यों हो गया, घाटा क्यों लग गया, हमारे चेले क्यों नहीं बने, उसके क्यों बन गए। अब जिन साधुओं को परेशानी है कहेंगे तुम्हारा प्रारब्ध इतना नहीं है तो अच्छे लोग तुम्हारे चेले नहीं बने, ये भी प्रारब्ध से बने। और जिनको चाहिए ही नहीं उनका क्या खोटा प्रारब्ध है? मेरा बड़ा खोटा प्रारब्ध। खोटा का क्यों नापते हो, काय से नापते हो? जब चेला बनने को आप सौभाग्य समझते हो तो न बनने को दुर्भाग्य समझोगे। जब विवाह होने को सौभाग्य समझते हो तो जिनका नहीं हुआ उनका दुर्भाग्य है। अब उनसे पूछो उनका दुर्भाग्य है क्या? दुर्भाग्य है जिनकी वासना थी, अज्ञानी थे, उनकी शादी नहीं हुई, दुर्भाग्य है। हमारी बेटी कुंवारी बैठी, तो गार्गी बिचारी कुंवारी थी, तो क्या करे? सुखदेव बिचारे कुंवारे ही रह गए, उन्हें सुखदेव की शादी नहीं होने का कोई उनको बड़ा गीला शिकवा है। ये प्रारब्ध क्या है? तुम ना समझ हो, अपना मानते हो, प्रारब्ध है। तुम देह ही नहीं, तुम्हारा कुछ है नहीं, प्रारब्ध किस बात का? तो प्रारब्ध भी अज्ञानी की कल्पना है।
99 श्लोक हमने पूरे कर दिए। बहुत अच्छा है। जिसको मैंने कहा था, मुझे नहीं मालूम था, याद भी नहीं था कि तेजो बिंदु उपनिषद के मंत्र, तेजो बिंदु उपनिषद मैंने पढ़ा था, आधे श्लोक मेरे दिमाग में है, लेकिन जब अब खोला तो पता चला। तो अब जितने श्लोक 44 श्लोक रह गए हैं, 144 हैं, 100वें श्लोक से शुरू करूंगा। अब मैं पूरा कर ही दूंगा। अब तुमको छुट्टी देता हूं। सुनने का ढंग शाम से बिल्कुल बदल जाएगा, सुनाने का भी। ओम शांति शांति।